हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है वीडियोस के आने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और आप लोगों को पता ही, मैंने बताया था कि 2-3 दिन तक व्लॉग नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि गए हुए थे गांव, हाजी ससुराल। वहाँ पे माता जी के नैवेद्य होते हैं हमारे यहाँ, तो जाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। और इसी वजह से ना मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और अब आ चुके हैं घर, और आने के बाद लग गई हूँ यार। 2-3 दिन से, सिर्फ 2-3 दिन हुए घर को बंद हुए लेकिन इतना ज़्यादा घर गंदा हो गया कि मैं क्या बताऊँ। और कहीं पे जाते हैं ना तो घर ना एकदम मतलब बिखरा बिखरा सा हो जाता है। जाने के टाइम पे भी क्लीन करके जाते हैं, आने के टाइम पे भी, आने के बाद भी पता नहीं क्यों इतना सब कुछ फैल जाता है। और जब भी हम लोग गए थे ना, तब मैंने सोफ़ा के कवर निकाल के रख दिए थे, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। भले ही घर बंद पड़ा हो, बंद घर में भी आने आके मैंने जब दरवाज़ा खोला ना, तो नीचे की ओर भी बहुत सारी मिट्टी आके धूल जमा हो गई थी। आता रहता है यार, आस पास में खेत है, रोड है, सब कुछ एकदम टच करके है ना, तो आ जाता है। तो इसलिए ना मैं ये सब निकल के गई थी, क्योंकि अभी मुझे ये सोफ़ा के कवर बिल्कुल भी वॉश नहीं करने हैं। और वॉश करने के बाद ना इसकी शाइन इतनी नहीं रहती है, तो सोच रही हूँ कि जितना हो सके उतना कम ही वॉश हो। तो इसीलिए निकल के गई थी। बाकी सीधा सबसे पहले बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं, रूटीन में आ गए हैं, और मैं लग गई हूँ अपने कामों पे। हाँ जी, थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था, सबके साथ रह के आते हैं ना, तो फिर उस उतने में फ्रेंड का कॉल आ गया, तो बातें करते करते पता ही नहीं चला कब काम हो गया। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा को कर दिया है सेट, कवर लगा लिया है। बस अब इसके ऊपर एक के बाद एक कुशन रख दूँगी और हो जाएगा मेरे एक काम डन। मुझे तो लगता है मैंने ना कवर लेके ना काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है घर का। मतलब इतने काम मेरे क्या कम थे कि जो मैं ये सोफ़ा के कवर ले आई। कभी कभी ऐसा करके ना अपने आप पे ही हंसी आ जाती है मुझे। कोई नहीं, चलिए, अब लेके आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। उसके बाद लग गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। डस्टिंग हो चुकी थी, उतनी ज़्यादा नहीं की थी सच बताऊँ ना, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान है ना इस टाइम पे कि क्या बताऊँ। एक तो नवरात्रि होती है हमारे यहाँ, रात रात भर कोई सोता नहीं है, पूरी रात जगते हैं सब लोग। और ऊपर से ना 1-2 फंक्शन भी थे फैमिली के, तो उसमें भी गए थे। रात को जगो, दिन में फंक्शन करो, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। तो इसी वजह से ना ज़्यादा काम नहीं फैलाया मैंने। अगर ज़्यादा काम फैला लूँगी ना तो मैं खुद ही थक जाऊँगी। तो ऊपर ऊपर की ही डस्टिंग की है, झाड़ू लगा लिया अच्छे से। और उसके बाद ना यहाँ पे जिस दिन हम लोग गाँव गए थे ना, अष्टमी वाले दिन, उसी दिन फर्नीचर वाले भैया आ गए थे। आपको पता होगा, जो मेरे पहले से व्यूअर है पुराने, उनको, कि ये जो चिमनी के ऊपर वाला भाग था वो खुला ही पड़ा था, तो उसको भी ढक दिया है। और बहुत ज़्यादा ना ये चिकना चिकना सा लग रहा था। और जब भी फर्नीचर का काम होता है, 1-2 चेंजेस और करवाए हैं और 1-2 चेंजेस और करने हैं किचन में। वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, उस दिन जाने की हड़बड़ी थी और मार्केट भी गई थी, बच्चों के कुछ कपड़े भी लेने थे, तो उसी वजह से ना शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा काम, मैं शूट करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ना भैया आ गए थे फर्नीचर वाले, उन्होंने काम किया ना, तो बहुत ज़्यादा आप लोग समझ सकते हो, लकड़ी का काम घर में रहते हुए होता है तो कितनी ज़्यादा डस्ट फैलती है। और ये वो जो फर्नीचर का भी जो होता है कूड़ा, वो भी बहुत ज़्यादा उड़ता रहता है और सभी जगह पे फैल जाता है। ऊपर से ये किचन का ना, ये ड्रॉर जो कैबिनेट है, वो मैंने क्लीन नहीं किए थे बाहर से, तो वो बहुत ज़्यादा चिकने चिकने से लग रहे थे। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज ना हाथ के हाथ सारा काम ले ही लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का काम सारा ऑलमोस्ट मेरा फिनिश होने ही वाला था यहाँ पे। तो फिर सोचा चलो साथ के साथ ना एक और ये और। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, ओके। और एक प्यारा सा लाइक देना भी बिल्कुल ना भूलें। दिवाली का टाइम आ गया है, ऊपर से शादी भी आ रही है, फैमिली में ही है, यहीं पर है, तो उसके लिए अपना घर भी प्रेजेंटेबल मुझे बिल्कुल अच्छे से रखना है। दिवाली की क्लीनिंग भी मेरी ऑलमोस्ट अब फिनिश होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने जल्दी जल्दी ही स्टार्ट कर दी थी क्लीनिंग। नवरात्रि के टाइम पे ही स्टार्ट कर दी थी, ताकि अच्छे से घर फटाफट से क्लीन हो जाए। देखिए, घर बहुत बड़ा है और काम करने वाली मैं अकेली हूँ, तो मुझे ना इस तरह से कुछ ना कुछ सेटिंग करते रहना ज़रूरी होता है। अब ये जो टाइल्स है ना, इसकी आप देख सकते हो, गैप है जो वाइट वाइट डिज़ाइन बने हुए हैं, उसके अंदर भी ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, एकदम मैल जमा हो गया था। एक तो चिकनाहट आती है, दिन भर खाना बनाते हैं, तीनों टाइम हमारे घर में खाना बनता है, और सभी ऑयल से ही बनता है। इंडियन खाना बिना ऑयल के तो बनता नहीं है। और ऊपर से मेरी ना एक बहुत गंदी आदत है कि मैं जब तक ऑयल में से धुआं ना निकल जाए ना, तब तक खाना बनाती नहीं हूँ, छौंक नहीं लगाती हूँ। तो धुआं खोलते हुए ऑयल में अगर आप कुछ भी चीज़ डालोगे तो वो उड़ने वाला है ही है, तो इस वजह से ज़्यादा चिकनाहट होती है। और क्लीनिंग भी
करनी ज़रूरी हो जाती है। तो ये जो ऊपर का पोर्शन था सभी जगह पे मैंने साबुन लगा के गीला कपड़ा मार दिया है अच्छे से। और जब भी मेरे फ़ोन कॉल्स चालू होते हैं और मैं काम करती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चलता है कैसे मेरा काम हो जाता है, और मैं ना एक दो काम एक्स्ट्रा के ही कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चिमनी की भी क्लीनिंग हो गई, ये ऊपर वाला एरिया भी क्लीन हो गया। तो सोचा चलो क्यों इस नीचे वाले एरिया को छोड़े, यहाँ पे भी साबुन लगा के अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से घर बंद पड़ा हुआ था, पता नहीं कितने इंसेक्ट आए होंगे, क्या आया होगा। वैसे सुबह बच्चों को नाश्ते में आज मैंने नमकीन ही दिया था, मुरमुरा बना दिया था, मुरमुरा का जो चिवड़ा होता है वो बना के दिया था दोनों को। तो इतनी ज़्यादा मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, जो ज़रूरी था उतना ही किया था। लेकिन अब सोच रही हूँ कि एक बार सारा कुछ साफ़ कर देती हूँ तो अच्छे से ना फिर खाना बना पाऊँगी मैं, नहीं तो फिर मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा इतनी गंदगी में। गंदगी तो नहीं, लेकिन मन में एक ना डर, मतलब एक रहता है थोड़ा थोड़ा सा, जो हाउसवाइफ है वो समझ सकते हैं। थोड़ा सा तो मन में खिचखिचाहट रहता ही है कि हाँ इतने दिनों से पड़ा था यहाँ पे, क्या क्या घुमा होगा कैसा नहीं होगा। तो वो ना एक टेंशन जैसा मन में रहता है, तो उसको दूर करने के लिए ही मैं जब भी कहीं से आती हूँ तो इस तरह से ना पूरा घर क्लीन कर लेती हूँ पहले, उसके बाद ही आगे के काम करती हूँ। अभी मैं बिना नहाए धोए ही लग गई हूँ कामों पे, क्योंकि नहा के ये सारे काम करती ना तो फिर नहाए या ना नहाए सब कुछ एक जैसा ही हो जाता। चलिए बातों बातों में यहाँ पे ना गैस स्टोव भी क्लीनिंग हो गई है, साबुन लगा के सब जगह पे स्क्रबर लगाया है। तो एक ये भी बेनिफिट है कि ये काम भी हो गया है। और ना क्लीनिंग करते करते हमें एक आदत सी हो जाती है कि जब तक हमें हमारा प्लेटफॉर्म क्लीन नहीं मिलता ना, तो तब तक ना दिल को सुकून नहीं मिलता, मन को शांति नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि मानो कि घर के सारे काम ऐसे के ऐसे पड़े। और एक किचन और प्लेटफॉर्म क्लीन होता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमने सब कुछ कर लिया है, हमारा घर पूरा क्लीन हो गया है। अब उसके बाद ना ये फर्नीचर आप लोगों को मैंने दिखाया था जब मैंने किचन की क्लीनिंग की थी, तो ये ना दरवाजे मेरे टूट कर गिर पड़े थे। तो फिर ना मैंने इनको बस यही काम के लिए बुलाया था, फर्नीचर वाले भैया को, कारपेंटर को। तो उन्होंने ये क्लीन कर दी। अरे सॉरी, क्लीन नहीं, क्लीन 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 हर बार बस एक ही चीज़ रहती है दिमाग में। तो उन्होंने ना ये सब ठीक कर लिया है। तो उसके बाद मुझे इनकी डस्टिंग बाहर से करनी थी, तो अच्छे से मैंने अपना होममेड जो DIY स्प्रे में रखती हूँ घर पे वही लगा लिया है, अच्छे से छिड़क दिया है। और कपड़ा लगा दूंगी तो ये चमचमा जाएगा। ये ना किचन, एक तो त्यौहार आ रहे हैं और ऊपर से दिवाली और मैं शादियाँ भी है, और ना किचन मेरा बहुत गंदा लग रहा था, फर्नीचर टूटा हुआ अच्छा नहीं लगता है घर में, ये सब चीज़ें ना नेगेटिविटी भी फैलाती है। तो अब लग रहा है कि हाँ घर में काम हुआ है कुछ, और मतलब किचन मेरा ठीक ठाक लग रहा है। उसके बाद ना कुछ नाश्ते के बर्तन थे 4-5, तो मैंने सोचा चलो हाथ के हाथ ना बर्तनों को भी क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ये रह जाएंगे। और सच बताऊँ ना तो बर्तनों को कभी भी सिंक में ज़्यादा टाइम तक पड़े रहने नहीं देना चाहिए, इससे ना हमारे शनि देवता, वैसे जो लोग मानते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं है। कोई लोग नहीं मानते, कोई लोग मानते कि इससे ना शनिदेव नाराज़ हो जाते हैं, ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ। तो ज़्यादा टाइम तक बर्तनों को सिंक में नहीं पड़े रहना चाहिए। और साइंटिफिक रीज़न देखें तो इसमें ना बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं तो बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, और फिर वो नॉर्मल क्लीनिंग से ना वो बैक्टीरिया दूर नहीं होते और हम लोग बीमार पड़ते हैं बार बार। बस यही रीज़न होता है, होते हैं ना कई घरों में ऐसा कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो इसका रीज़न यही होता है। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आप लोग भी एक आध आधे घंटे तक रखते हो तो बात ठीक है, फिर उसके बाद ज़्यादा देर तक बर्तनों को सिंक में नहीं रहने देना चाहिए। अगर आप बीमार हो तो बात ठीक है, फिर ऐसे ही रख देते हो तो ठीक नहीं है। तो बस चलिए, यहाँ पे बर्तन भी आप लोगों के साथ बातें करते करते हो चुके हैं, बस एक दो ही बचे हैं। और एक साथ में ना फ्रेंड के साथ भी बात चल रही है, आज बहुत ज़्यादा लंबी बातें चली थी। और ये जो होता है ना हमारे यहाँ सिंक में इस तरह की नेट होनी ही चाहिए, और इसको भी डेली के डेली क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट काम मेरा डन हो चुका है किचन की प्लेटफॉर्म का। और उसके बाद आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए हॉल में। हॉल में तो क्या, सारे घर में पोछा लगाना ही है, लेकिन शुरुआत लिविंग रूम से होगी।
घर के सारे काम फिनिश करने के बाद आज मैंने हेयर वॉश भी किए थे, लेकिन अभी तक हेयरों को खोला नहीं है, बालों को खोला नहीं है, ऐसे ही बांध के रखे हैं। पूजा वूजा करके फिर उसके बाद आ गई थी कपड़ों को सुखाने के लिए बाहर। कपड़े मशीन में डाल दिए थे तो वो धुल गए थे कब के, सुबह से ही कपड़े डाल दिए थे। थोड़ी देर भिगा देती हूँ मैं और उसके बाद कपड़ों को सुखा दूँगी। और साथ के साथ ना अंदर के अंदर ही बाल मेरे सूख भी जाएंगे। सच बताऊँ ना तो अभी भी तबीयत तो उतनी अच्छी नहीं है मेरी। पता नहीं यार, मैं थक गई हूँ इनसे, ये बीमारी से। मुझे यार नॉर्मल होना है, मैं इतना नहीं सहन कर सकती हूँ। मैं लाइफ में कभी इतना बीमार नहीं हुई। मुझे इतने ढीले ढीले से काम करना, फिर थोड़ी थोड़ी देर रेस्ट करना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। जब भी मैं काम पे लगती हूँ मुझे ना स्फूर्तिला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं बचपन से बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मुझे हर चीज़ एकदम एक्टिवली करना अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि हाँ बीमार हो गए मैं तो आराम करूँगी। मेरी आवाज़ भी कभी नॉर्मल से हो जाती है, अरे नॉर्मल नहीं सॉरी, एकदम ढीली ढीली से हो जाती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना मैं मतलब मैं एकदम खुदकती फुदकती रहती हूँ हमेशा ही। तो ऐसा सब ये कुछ मुझे पसंद नहीं है। बस भगवान से प्रे करो कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो यार। पता नहीं क्यों सडनली इस टाइम पे ना, नवरात्रि के टाइम से ही मैं ऐसे इतनी ज़्यादा लो फील कर रही हूँ कि पता ही नहीं कि क्या। चलिए कोई नहीं, ट्राई करूँगी कि फिर से ना मैं नॉर्मल हो जाऊँ, नॉर्मल होने का ट्राई करूँगी। थोड़ा सी थकान बहुत ज़्यादा है तो रेस्ट करूँगी। सोच रही हूँ डॉक्टर से मिलाऊँ ताकि कुछ पता चले या फिर कुछ दवाइयाँ चेंज हो जिससे ठीक हो जाए। अब उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही देखती हूँ कि मेरी ना मसालादानी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो उसको मैंने वॉश कर लिया हाथ के हाथ तुरंत ही। और एक ना सूखे कपड़े से ना मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। जैसे भी आपको मसालादानी ऐसे ही दिखती है घर में, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी छोटी छोटी सी हो घर में जो दिखती है, उसी टाइम पे अगर हम इसको क्लीन कर देते हैं ना, तो फिर ना एक तो हमें ऑल टाइम हमारा घर प्रेजेंटेबल मिलता है और हर चीज़ ना हैंडी रहती है, ऊपर से नीट एंड क्लीन होती है। तो काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, देख के ना मन खुश हो जाता है कि हाँ हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ना है कि बस ऐसे ही सब कुछ पड़ा हुआ है घर में और बिखरा बिखरा सा अच्छा नहीं लगता है ऐसा। तो बस इसी तरह मैंने मसालादानी में कुछ चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी जिनको मैंने फ़िल कर लिया। और जब भी मैं खाना बनाऊंगी इसको खोलूँगी तो अब मुझे सुकून मिलेगा। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना जल्दी जल्दी से, बच्चों का आने का टाइम होने वाला था ऑलमोस्ट। और सब्ज़ियाँ भी घर पे नहीं है, जैसे कि आपको पता है कि घर पे थे नहीं हम लोग काफ़ी दिनों से। तो इसी वजह से ना घर में सिर्फ प्याज ही पड़े हुए थे, तो फिर सोचा चलो प्याज ही बना लेती हूँ। इतने दिनों के बाद जब घर आते हैं, एक तो जाने के टाइम पे हम ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं करते, तो घर में अब मुझे सब्जियाँ भी फिर से लेने जाना पड़ेगा। और दूध दही छाछ ये सब का भी स्टॉक फिर से करना पड़ेगा। कोई नहीं, चलिए 2-3 दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय करके आए हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा लो हूँ अभी इस टाइम पे। सोच रही हूँ खुद को चार्ज कर लूँ और फटाफट से रेगुलर हो जाऊँ सभी चीज़ों में, अपने घर के कामों में भी और वीडियोस के लिए भी। तो यहाँ पे प्याज की सब्ज़ी भी मेरी रेडी है। इस ये सब्ज़ी ना आप चाहो ना तो इसमें तो 2 गिलास पानी डाल के, फिर जब ये पक जाए ना, आधा गिलास जितना पानी रहे, तब इसमें सेव डाल दो, तो सेव और प्याज की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे इस टाइम पे और बच्चे भी आ चुके थे। अभी तक मैंने अपने हेयर को कॉम्ब नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही घूम रही हूँ। तो वो ना दही लेके आए थे, मैंने साथ में इकट्ठा 1 किलो दही मंगवा लिया था ताकि बार बार मुझे जाना ना पड़े चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो मैंने जितना ज़रूरत के हिसाब पूरे दिन भर का निकाल लिया था। और इस सब्ज़ी में मैंने पानी तो डाला था, लेकिन बाद में ना मैंने वो नहीं डाला थी सेव, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया था कि सेव नहीं मम्मी, सिर्फ सिंपल प्याज की सब्ज़ी हमें खानी है। और मेरे घर में ना ये सबको बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है सब। प्याज की सब्ज़ी के साथ दही और रोटी बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं है आज मैंने, सिर्फ सब्ज़ी रोटी और दही ही है। दही का कोई रायता वायता भी नहीं है, सिंपल सी रोटी ही है, सब्ज़ी रोटी और सिंपल दही, और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को मिल रही सीधा शाम को। 2-3 घंटे आराम किया और फिर से मैं हो गई हूँ चार्ज अच्छे से काम करने के लिए। और यहाँ पे ना मैं शाम की चाय चढ़ा रही हूँ। चाय इतना ही दूध पड़ा हुआ था तो फिर सोचा चलिए ऐसे ही बना लेती हूँ, क्या अलग से पानी और अलग से दूध डालना। और सिर्फ मुझे ही चाय पीनी थी, बच्चे तो पीते नहीं हैं चाय वाय, हस्बैंड होते नहीं है इस टाइम पे घर पे। तो अपने लिए मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। और चाय में डालूँगी आज मैं इलायची,
2-3 घंटे की नींद पूरी करने के बाद ना थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, तो सोचा चलिए अच्छी सी इलायची वाली चाय पी लेते हैं और ख़ुद को कर देते हैं एकदम रिचार्ज फिर से। क्योंकि अभी ना शाम हो गई और शाम के टाइम पे भी मुझे उतने ही काम होते हैं जितने सुबह में होते हैं। सुबह में क्लीनिंग के होते हैं तो शाम को बाज़ार के काम होते हैं। इसी वजह से अब यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो चुकी थी। चाय को छान लूँगी अच्छे से अपने लिए, और मैं ना छोटी छोटी कप में ही चाय पीती हूँ। हमारे यहाँ कोई बड़े बड़े कप भर के या फिर ग्लास भर के ऐसे चाय नहीं पीते। और ये देखिए मेरी प्यारी सी स्माइल, लेकिन डार्क सर्कल से आपको पता चल रहा होगा कि मैं इस टाइम पे क्या फ़ील कर रही हूँ। अब ये ना बच्चों के कपड़े लेने में जब गई थी ना, तब लेके आई थी भाखड़ बड़ी। ये हमारे गुजरात का बहुत फेमस फरसाण है और मेरा फेवरेट है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलती हुई एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।